Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि P4 है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है कि मूलक है। तो यहाँ पर हम इनको अगर हमको इनकी चारों बातें पता हैं, यानी कि तत्व, यौगिक, मिश्रण और मूलक ये पता है, तो इस हिसाब से हम इसको बता सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं। देखो ऐसा होता है कि तत्व जो होता है वह पदार्थ होता है। तत्व जो होता है वह पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बना होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बना होता है। ठीक है ना, बना होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप P4 को अगर देखें तो P4 जो है उसमें क्या है, 4 फॉस्फोरस परमाणु जो हैं वो लगे हुए हैं, एक ही तरह के परमाणु हैं, इसलिए P4 एक तत्व है। लेकिन अभी हम वेरीफाई करेंगे कि यौगिक है, मिश्रण है कि मूलक है। इसको आप आगे जो है वो किसी दूसरे परमाणु में विभाजित कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। जब एक ही प्रकार के परमाणु हैं तो फिर दूसरे प्रकार के परमाणु हैं ही नहीं, तो उसमें आप विभाजित इसको नहीं कर सकते। यौगिक की हम बात करते हैं, तो यौगिक जो होता है वह पदार्थ होता है। यौगिक जो होता है वह पदार्थ होता है जो कैसा होता है, जो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो जब अलग अलग परमाणुओं से मिलकर ये बना है तो उस केस में आप इसको अलग अलग परमाणु में विभाजित भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ZnSO4 की बात की, तो ZnSO4 में एक जिंक है, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो आप इसको अलग कर सकते हैं, क्या अलग अलग परमाणुओं में विभाजित कर सकते हैं। उसके बाद आता है मिश्रण। मिश्रण जो होता है, मिश्रण वह पदार्थ होता है जो अलग अलग यौगिकों के मिश्रण से मिलता है, को मिलाने से बनता है। मिलाने से बनता है, बात समझ आई कि नहीं है। यहाँ पर आप यौगिक भी मिला सकते हैं, यहाँ पर आप तत्व भी मिला सकते हैं। जैसे आपने कहा कि O2 और N2, तो ये क्या होगा, O2 और N2 का मिश्रण हो गया। आपने क्या किया, ZnSO4 लिया और Ag2SO4 लिया, तो ये Ag2SO4 और ZnSO4 का मिश्रण हो गया। मिश्रण में खास बात ये और होती है क्या, कि यहाँ पर आप देखो तो जिंक, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बंध बना हुआ है। यहाँ पर आप देखो तो फॉस्फोरस के बीच में बंध बना हुआ है, लेकिन मिश्रण में कहीं एक दूसरे से बंध नहीं बनता है। क्या यहाँ ऑक्सीजन ने बंध बनाया नाइट्रोजन से? ना, ऑक्सीजन के अपने बंध हैं, नाइट्रोजन के अपने बंध हैं, इन दोनों ने एक दूसरे से बंध बनाया कि नहीं। तो यहाँ मिश्रण में क्या होता है, यौगिक जो होते हैं वो एक दूसरे से, या पदार्थ जो होते हैं वो एक दूसरे से बंध नहीं बनाते हैं। इसके बाद आता है क्या, मूलक। तो देखिए मूलक जो होता है वो क्या होता है, मूलक जो होता है वो पदार्थ का वह भाग होता है। पदार्थ का वह भाग होता है जो क्या करता है, जो यौगिक में अपनी पहचान छोड़ता है, अपनी पहचान दिखाता है, पहचान प्रदर्शित करता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो सल्फर जो है वो यहाँ पर क्या एक मूलक के रूप में है। अगर हम ZnSO4 में देखें तो जिंक एक मूलक के रूप में है, सल्फर एक मूलक के रूप में है, ऑक्सीजन कैसा एक मूलक के रूप में है। और ये क्या करेगा, जब आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, पहचानोगे कि जैसे ZnSO4 में आपको पहचानना है कि सल्फर क्या है, जिंक क्या है, ऑक्सीजन क्या है, तो आप इनकी टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग करके बताएंगे कि भाई देखो ये जिंक की टेस्टिंग है, जिंक जो है की पहचान है, जिंक का परीक्षण किया गया और जिंक प्राप्त हुआ। सल्फर का परीक्षण किया गया, सल्फर प्राप्त हुआ। ऑक्सीजन का परीक्षण किया गया तो ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको परीक्षण करके बताएंगे। तो आपको बात समझ में आ गया कि तत्व वह पदार्थ होता है जो एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है और इसको अलग अलग परमाणु में विभाजित नहीं कर सकते हैं, या विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। यौगिक जो होता है वह पदार्थ होता है जो अलग अलग परमाणु से मिलकर बना होता है, और इसको अलग अलग परमाणु से मिलकर जब बना है तो अलग अलग पदार्थों में, अलग अलग परमाणु में विभाजित कर सकते हैं। मिश्रण वह पदार्थ होता है जो अलग अलग यौगिकों को मिलाने पर बनता है और यह तत्वों को मिलाने पर बनता है। और इनमें खास बात यह होती है कि इनके बीच में बंध नहीं होते। बाकी तत्व में भी बंध होते हैं, यौगिक में भी बंध होते हैं, लेकिन मिश्रण में क्या होता है, जो भी आप मिलाओगे उनके बीच में बंध का निर्माण नहीं होता। मूलक जो होता है पदार्थ का वह भाग होता है, पदार्थ का कोई एक पार्ट तुमने उठा लिया, यौगिक का वह पार्ट उठा लिया जिसका आप आइडेंटिफिकेशन करते हो, जिसको आप पहचानते हो कि ये इसमें है। ठीक है, वो मूलक कहलाता है। ठीक,
तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि P4 जो होगा वो कैसा तत्व है, क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बना हुआ है। ठीक है, बाकी सब में आप देखो तो अलग अलग परमाणु हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक ही परमाणु यानी आंसर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।